Hello everyone. I hope you all are well and good. So now again we are here to continue discussion on chapter 1 for class 9. Chapter name is communication skills. In previous video we had discussed about the types of sentence. Sentence के types हमने पढ़े थे. That was declarative sentence जो full stop से end होते हैं और उसमें fact और truth को provide किया जाता है. इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं और क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. एक्सक्लेमेटरी जिसमें आपके इमोशन और सडन रिएक्शन को बताया जाता है जैसे कि जॉय, सॉरो, एक्साइटमेंट, और वो एक्सक्लेमेशन साइन से एंड होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट दी जाती है और वो फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं और एक्सक्लेमेशन से भी एंड हो सकते हैं. ये टाइप्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी. So now today's topic is parts of sentence. सेंटेंस तो आपको पता लग गया क्या होते हैं. जब भी आपका कोई थॉट है माइंड में उसको आप एक सेंटेंस में ही एक्सप्रेस करते हो. तो सेंटेंस में कुछ पार्ट्स होते हैं. मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. कहते जो सब आपका सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है. बट आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बेसिक सेंटेंस यूजेस एलिमेंट. एक सिंपल या बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? वो पर्सन और थिंग जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. वर्ब उस एक्शन को कहेंगे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है. एंड ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है जो वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है जिसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म होता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. सेंटेंस आई प्ले गिटार. आई सब्जेक्ट क्योंकि मैं कर रहा हूं प्ले. प्ले मतलब एक्शन हो रहा है प्ले का, तो ये क्या होगी? वर्ब. किस चीज को प्ले कर रहे हैं? गिटार को, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. शी टीच इंग्लिश. कौन पढ़ा रहा है? शी. तो दैट इज सब्जेक्ट. हो क्या रहा है? टीचिंग हो रही है, तो वो वर्ब हो गई. किस चीज की टीचिंग है? इंग्लिश की, तो दैट इज ऑब्जेक्ट. यू बॉट अ फोन. यू किसने फोन खरीदा? यू. बॉट मतलब खरीदा उसने, तो ये हो गया वर्ब. क्या खरीदा? फोन, तो ये फोन हो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. दे किल्ड द बीस्ट. दे सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, द बीस्ट इज ऑब्जेक्ट. आई होप ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट बेटा ऑब्जेक्ट की बात की है इन्होंने. कहती है ऑब्जेक्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं. टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ऑब्जेक्ट्स विच आर डायरेक्टली एक्टेड ऑन बाय द वर्ब. जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन. जिन ऑब्जेक्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है जैसे कि व्हाट. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू ईट, तो आपका आंसर क्या आएगा? ब्रेड. तो यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ब्रेड क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर होते हैं उन क्वेश्चंस के जिसमें टू whom, फॉर whom ये लगा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, माय फादर गेव मी मनी टू माय ब्रदर. हियर माय ब्रदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मेरे फादर ने गेव मनी टू माय ब्रदर, मेरे ब्रदर को मनी दी, तो माय ब्रदर क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें टू whom या फॉर whom का रिप्लाई होता है. किसको मनी दी? माय ब्रदर को. टू whom मतलब माय ब्रदर. तो ये दो टाइप्स थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब वही चीज, जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो उस सेंटेंस को टुगेदर कंबाइन करने के लिए कुछ यूज होती हैं टर्म्स जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो वो क्या थी बेटा? आपने आई थिंक इंग्लिश में प्रॉपरली इसको ग्रामर में पढ़ा होगा. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड द इंटरजेक्शन. सो वन बाय वन पढ़ते हैं. नाउन. नाउन क्या है बेटा? यहाँ पे ये तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है पहले बॉक्स में. देन दूसरे कॉलम में व्हाट दे डू, ये क्या काम करते हैं. इनकी एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल वाले वर्ड और क्या हो सकते हैं. नाउन जब किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम लिया जाता है दैट इज कॉल्ड नाउन. जैसे कि आपका नेम है, मेरा नेम है, राहुल बॉट अ बाइक. राहुल किसी का नेम है, तो ये क्या बन गया बेटा? नाउन. बाइक भी एक थिंग का है, थिंग का नेम ही है, चीज है ये, तो ये भी नाउन है. हाउस, क्लॉक, रवि, ये सारे नाउन के एग्जाम्पल हैं. प्रोनाउन
जब नाउन की जगह पे कुछ वर्ड लगते हैं, जैसे हमने बोल दिया राहुल बॉट अ बाइक एंड ही इज वेरी हैप्पी, तो हम दोबारा ये थोड़ा ना लिखेंगे राहुल बॉट अ बाइक एंड राहुल इज वेरी हैप्पी। जब राहुल एक बार बता दिया तो हम राहुल की जगह पे ही यूज करेंगे। जब आप कोई ऐसे लिखते हो, आप लिखते हो शी इज माई मदर नेम इज दिस, तो मदर का नेम ऑलवेज नहीं लिखोगे, आप लिखोगे शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी हेल्पफुल, शी इज, शी यूज करेंगे हम उसके लिए। तो जब नाउन की जगह पे ही, शी, दे, इट ये यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रनाउन। एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे कि राहुल ने बाइक तो खरीदी, ब्यूटीफुल बाइक खरीदी, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया इसमें, एडजेक्टिव हो गया। देन बिग, स्मॉल, हैवी, रेड, ग्रीन, ये सारी क्या है, एडजेक्टिव जो उसकी क्वालिटी को, विशेषता को बताते हैं। वर्ब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राहुल राइड्स अ बाइक, तो राइड, वो राइड मतलब चला रहा है बाइक को, तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है राइड, तो ये राहुल राइड क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया। गो जाना कहीं पे, ईट खाना, राइट लाफ, कुछ भी एक्शन परफॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड वर्ब। एडवर्ब इट एड्स मीनिंग टू द वर्ब्स और एडजेक्टिव, वर्ब और एडजेक्टिव को मीनिंग ऐड करती है। जैसे राहुल राइड्स द बाइक स्लोली, बाइक तो वो राइड कर रहा है बट साथ में स्लोली लगा दिया, तो ये स्लोली क्या है बेटा, एडवर्ब है। ज्यादातर जिसके पीछे एलवाई होती है ये एडवर्ब ही होती है। फास्टली, स्मूथली, नीटली, बिफोर, ये सारे क्या है, एडवर्ब। नाउ कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो बेटा सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आर्टिकल, आर्टिकल 3 होते हैं, आपको पता है, ए, एन एंड द। एन कहाँ पे यूज होता है, वॉवल्स के साथ, वॉवल्स आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे कि एन एरोप्लेन, ठीक है ना। अ इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद कंसोनेंट, कंसोनेंट मतलब जो वॉवल नहीं होते, जैसे कि बी, सी, डी, ये सारे कंसोनेंट हो गए। 5 वॉवल है तो बाकी आपके कितने हो जाएंगे, 21 क्या हो जाएंगे बेटा, कंसोनेंट। उनके आगे अ लगता है, जैसे कि अ स्मॉल कैप, कुछ भी इस तरह से अ के साथ, अ पेन, अ पेंसिल। द कहाँ पे यूज होता है, कोई भी स्पेसिफिक थिंग या वर्ड के साथ, जैसे कि द ताजमहल, द बठिंडा, द फ्लावर स्मेल्स नाइस, किसी स्पेशल फ्लावर की बात ही कर रहे हैं जिसकी स्मेल अच्छी होती है, सबकी तो नहीं होती, तो इसीलिए द लगा है। किड्स लाइक सीइंग एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के आगे एन लगा है। लेट मी टेक अ स्मॉल नैप, अ लग गया इसके आगे। कंजंक्शन जब दो नाउन्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, किसके साथ, एंड के साथ, और के साथ, बट के साथ, तो ये क्या है, कंजंक्शन। इंस्टेड रवि रीड द बुक, आई रीड द बुक, तो इंस्टेड जोड़ता है दोनों को, रवि एंड आई रीड द बुक, तो यहाँ पे एंड जोड़ता है, तो एंड क्या होगी, कंजंक्शन। प्रेपोजिशंस आपने पढ़ाई है, प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं, इन, ऑन, इनटू, आफ्टर, बिलो, ये सारी क्या है, prepositions। The book is on the table, on क्या है, preposition। The ball fell into the well, into। interjections it express the strong emotion or sudden reaction, emotions और reactions को बताता है, आपका happiness है, आप surprised हो, गुस्से में हो, दुखी हो। हुर्रा, वाओ, ओ नो, थैंक्स, ये सारे, ओ नो देखो ये आपका दुख वाला हो गया, वाओ एक्साइटमेंट में हो गया, हुर्रा खुशी में, थैंक्स हम उसको एक्साइटमेंट में कर रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं उसको, ठीक है, ग्रीट कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है बेटा, इंटरजेक्शंस जो एक्सक्लेमेशन साइन के साथ एंड होते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे बनता है, कहते हैं वी हैव लर्नड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस, सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम अ पैराग्राफ। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं और पैराग्राफ बनाने के लिए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस यूज होते हैं। Sentence used in writing a paragraph contribute to convey the common idea as each sentence is framed according to the topic। तो जो आप सेंटेंस पैराग्राफ में यूज करते हो सारे सेंटेंस आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सो द आइडियाज while राइटिंग द पैराग्राफ may differ according to the required detail। जिस तरह की डिटेल आपको उस टॉपिक में डालनी है आप उसी तरह के सेंटेंस को प्रिपेयर करोगे और उस पैराग्राफ में राइटिंग के लिए यूज करते हो। तो इस तरह से आपका पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ पे बेटा आपके चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। देन नेक्स्ट चैप्टर में इसकी हम बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आपको जो पीडीएफ में होमवर्क मिलता है वो आपको नोटबुक पे नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।